हेलो एवरीवन। तो आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को। प्रेजेंट की हम सारी फॉर्म्स पढ़ चुके हैं, पास्ट की पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो नाम से पता लग रहा है कि इसमें फ्यूचर की बातें होंगी। तो फ्यूचर की बातें फ्यूचर इंडेफिनिट हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन। क्या हो गया आइडेंटिफिकेशन? ये कहता है कि इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। क्या कह रहे हैं सेंटेंस? ये कहता है कि इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आएंगे। तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सहायक क्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगेगी? तो इसमें दो लगेगी, शैल और विल। शैल और विल। शैल लगेगी विद आई एंड वी। आई और वी के साथ में शैल लगेगी, और विल विद रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। विद रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यानी रेस्ट का मतलब बाकी, यानी जितने भी बाकी हैं आई और वी के अलावा सबके साथ में क्या लगेगी? विल का यूज करेंगे। दोनों में क्या यूज होगा? दोनों में यूज होगा V1, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी। अब कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं कैसे। वह कल विद्यालय जाएगा। वह कल विद्यालय जाएगा। लड़का है तो हम वह के लिए क्या लिखेंगे? ही। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी की? देखो आई और वी होता, यानी कि हम होता या मैं होता तो शेयर लगा देते, बट अभी क्या लगाएंगे? विल। तो ही विल जाएगा, गो। ही विल गो टू स्कूल कब? टुमारो। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगी, सॉरी सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब होगा, और फिर ऑब्जेक्ट और समय होगा, तो उसके बाद आ जाता है। दूसरा देखिएगा, मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। अब ये नेगेटिव हो गया, मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा, तो आई है। अब यहां क्या लगेगा? शैल। तो आई शैल नॉट। पढ़ाने के लिए क्या? टीच, क्योंकि V1 ही आएगी, तो टीच किसको? हिम। हर भी लिख सकते हैं आप। तो आई शैल नॉट टीच हिम। तीसरा देखिएगा, वह कभी एक गीत नहीं गाएगी। वह कभी एक गीत नहीं गाएगी, तो शी, क्योंकि लड़की है, शी विल। अब कभी नहीं, नेवर होता है पूरे के लिए, तो शी विल नेवर क्या करना है? सिंग ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट होगा तो नोट, नेवर होगा तो नेवर, V1 और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा इसके अगले सेंटेंस को। फोर्थ देखते हैं, क्या बच्चे मैदान में खेलेंगे? क्या बच्चे मैदान में खेलेंगे? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस तो इंटरोगेशन मार्क आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क। क्या आया है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगानी पड़ेगी, तो क्या लगेगी? विल, क्योंकि आई और वी होता तो शैल लग जाता। विल चिल्ड्रन।
विल चिल्ड्रन क्या करेंगे, प्ले, V1 कहां पर, इन द फील्ड, इन द फील्ड और क्वेश्चन मार्क क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। फिर देखिए इसी के नेगेटिव बना सकते हैं हम सेंटेंस, क्या लोग तालियां नहीं बजाएंगे, क्या लोग तालियां नहीं बजाएंगे। फिर सेम होगा, तो यहां पर विल होगा, विल पीपल, विल पीपल, नोट है तो यहां आएगा नॉट, क्या करेंगे, क्लैप, ताली बजाना क्लैप होता है, क्वेश्चन मार्क, विल पीपल नॉट क्लैप, क्या लोग, ये सब हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया और क्या हो गया, V1 हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। चीज देखिएगा, तुम किसको आमंत्रित करोगे, आमंत्रित मतलब वही बुलाना होता है, इनवाइट करना, क्वेश्चन मार्क, तो किसको, क्वेश्चन वर्ड है तो पहले आएगा whom, हेल्पिंग वर्ब will, सब्जेक्ट you, whom will you invite, whom will you invite। 7 इसी को नेगेटिव में हम कर सकते हैं, यानी जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा जिसमें, उसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, माताजी रामायण कब नहीं पढ़ेंगी, कब नहीं पढ़ेंगी यानी कि इंट्रोगेटिव है, तो कब के लिए व्हेन, व्हेन विल मदर, व्हेन विल मदर, इंट्रोगेटिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर नोट है तो नोट आएगा, मदर नोट, क्या करेंगी, पढ़ेंगी, रीड, क्या पढ़ेंगी, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, नोट है, V1 है और ऑब्जेक्ट हो गया क्या, रामायण, द रामायण, द रामायण जी। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके अगले वाली क्लास में हम फ्यूचर के टेंस को पढ़ेंगे, तो फ्यूचर की अगली फॉर्म होगी जिसको हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।